ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो छठा अध्याय और 9वां श्लोक। तो हमने सुना कि ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर कैलाश में शिव जी के पास चले। ब्रह्मा जी की राय थी कि आप यदि शिव जी से क्षमा मांगेंगे तो शिव जी आसानी से क्षमा कर देंगे, क्योंकि इज़ वेरी इज़ ग्रेट डिवोटी, और डिवोटीज़ का नेचर है कि वो दूसरों को फॉरगिव कर देते हैं यदि आप उनकी शरणागति जाएंगे तो। लेकिन ब्रह्मा जी को डाउट था कि पता नहीं ये लोग ठीक से कर पाएंगे कि नहीं, तो ब्रह्मा जी उनके साथ ही चल पाए। जन्म औषधि तपा मंत्रा योग सिद्धै नरैतरै जुष्टम किन्नर गंधर्वै अप्सरो भी व्रतम सदा। कैलाश नामक धाम विभिन्न जड़ी बूटियों तथा वनस्पतियों से भरा हुआ है। कैलाश जहाँ भगवान शिव जी रहते हैं, और वैदिक मंत्रों तथा योग अभ्यास द्वारा पवित्र हो गया है कि बहुत सारे लोग वहाँ वैदिक मंत्र पढ़ रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं। हाँ, से पवित्र हो गया है। अब योगाभ्यास से कोई पवित्र नहीं होता है। हाँ, इसका मतलब आजकल के योगाभ्यास से, इसका मतलब योगाभ्यास का मतलब ये जिम्नास्टिक्स नहीं है जैसा हम करते हैं आजकल। योगा मतलब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, हाँ, प्राणायाम, ये नहीं है। हाँ, योगा अल्टीमेटली पवित्र करने वाला है, हमारी इच्छाओं को समाप्त करने वाला, और हमारा ध्यान भगवान में केंद्रित करने वाला। तो यहाँ पर कैलाश में इसका मतलब ये सब कुछ होता है। कैलाश में लोग बर्फ़ देखने नहीं जाते हैं, ना ही वहाँ पे बियर पीने जाते हैं, ना ही कोई एडवेंचर करने जाते हैं कि आखिर कैलाश में है क्या, कुछ तो है। हाँ, कहीं शिव जी दिख जाएंगे क्या हमें किसी कोने में बैठे हुए, एक सेल्फी ले लेंगे क्या शिव जी के साथ हम। हाँ, लोगों के अंदर ये भावनाएं आती हैं, इसलिए आप देखिए ऊट पटांग वीडियोस कई बार आजकल आ रही हैं यूट्यूब में कि एक ऊपर से देखा गया, हाँ, ऊपर से उड़ता हुआ कैलाश का पिक्चर देखा गया, उसमें देखी गई ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, हाँ, कहीं पर शिव जी तपस्या कर रहे हैं, एंड लोग एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं देखने के लिए। हम्म, तो वास्तव में वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हाँ, ऐसे मंत्रों का उच्चारण हो रहा है वहाँ पर, योगाभ्यास हो रहा है वहाँ पर, पवित्र है वो स्थान। इस प्रकार इस धाम के वासी जन्म से ही देवता हैं और समस्त योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ पर अन्य पुरुष मनुष्य भी हैं जो किन्नर हैं, गंधर्व हैं। वो अपनी अपनी सुंदर स्त्रियों के संग भी रहते हैं जो अप्सराएं कहलाती हैं। नाना मणिमये श्रृंगै नाना धातु विचित्रितै नाना द्रुम लताद्गुल्मै नाना मृग गणावृतै। कैलाश समस्त प्रकार की बहुमूल्य वणियों तथा खनिजों से युक्त पर्वतों से भरा हुआ है, और सभी प्रकार के मूल्यवान वृक्षों तथा पौधों द्वारा घिरा हुआ है। पर्वतों की चोटियाँ तरह तरह के हिरणों से शोभायमान हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, रमणीय जगह है ना। हम लोग रमणीय जगह में जाके आनंद लेना चाहते हैं, हम लोगों की इच्छाएं होती हैं ऐसी जगह में जाएं, खेलें कूदें खाएं पिएं, लेकिन ऐसी जगह पर शिव जी क्या करते हैं आप देखते ही हैं। तो ऐसी जगह इम्पोर्टेंट है हृदय की शांति के लिए। ऐसी जगह में ये लोग बैठ के भगवान का ध्यान करते हैं, उस प्रकृति, वो प्रकृति भी उन्हें भगवान का ध्यान दिलाती है और प्रकृति के क्लोज चले आते हैं। वहाँ पर अनेक झरने भी हैं, नाना अमल प्रस्त्रमणि नाना कंदर सानुभि रमणम विहरन्ति नाम रमणई सिद्ध योषिताम। वहाँ अनेक झरने हैं, पर्वतों में अनेक गुफाएं हैं जिनमें योगियों की अत्यंत सुंदर पत्नियां भी रहती हैं। यानी कि वहाँ पर गृहस्थ आश्रम के लोग भी हैं। हाँ, योगी एक गृहस्थ आश्रम का व्यक्ति भी इसका मतलब हो सकता है। यस, एक गृहस्थ आश्रम में भी हम भगवान का ध्यान लगाने के लिए टोटली तपस्या में अपने जीवन को बिता सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं इतिहास में जहाँ पति पत्नी दोनों तपस्या में लग रहते हैं। और फिर मयूर कैका अविरुतम मद अंध अली विमूर्छितम प्लावितई रक्त कंठानाम कूजितई चा पत्रिस पतत्रिणाम। कैलाश पर्वत पर सदैव मोरों की मधुर ध्वनि, मतलब भौरों के गुंजार की ध्वनि गूंजती रहती है। कोयलें सदैव कूजती रहती हैं और अन्य पक्षी परस्पर कलरव करते रहते हैं। देखिए कितनी सुंदर जगह है। हम तो सोचते हैं ऐसी कोई जगह मिलेगी, ऐसी जगह में एक ज़मीन का टुकड़ा मिल जाए, एक वहाँ पर कॉटेज बना लें और वहाँ पे लिख दें, हाँ, ये आम रास्ता नहीं है, हाँ, कुत्तों से सावधान, दिस प्रॉपर्टी इज़ प्राइवेट, एंट्री इज़ प्रोहिबिटेड, है ना। तो ये हमारा नेचर है कि हम हर जगह अपना अधिकार जमा के वहाँ अपना सिक्का जमा देना चाहते हैं। इसीलिए हमारे इस जगह पर, हमारे इस धरती पर ऐसी जगहें लुप्त होती चली जा रही है, क्योंकि वहाँ आदमी की ग्रीड हर जगह घुस गई है। आज किसी भी पवित्र जगह पे चले जाओ, मैं कहीं भी पहाड़ों पे चले जाओ,
थोड़ा बहुत इधर उधर घूमोगे आप, वहाँ कोई शराब की बोतल पड़ी हुई मिल जाती है। सुंदर सुंदर नदियों में भी किनारों पर हमने उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। इसलिए हमारे पास ऐसी जगह केवल यहाँ शास्त्रों में मिलती है। पर कैलाश में ये जगह ऐसी क्यों है? क्योंकि वहाँ पर लोग प्रकृति को भोगना नहीं चाहते हैं, वहाँ एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहते हैं। वहाँ लॉर्ड इट ओवर करने का नेचर मेंटालिटी नहीं है। वहाँ कंज्यूमर इज़ द किंग की मेंटालिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ सब भगवान के दास मानते हैं अपने आप को। इसलिए प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करते हैं। प्रकृति भी प्रसन्न रहती है, हाँ, व्यक्ति भी प्रसन्न रहते हैं, और वास्तव में वहाँ परम ऑपुलेंस रहती है। अब देखिए, हम कितना भी पैसा कमा लें, हम कितना अल्टीमेटली डॉक्टर कहता है जी इनको एक काम करो जी, थोड़े दिनों के लिए इनको पहाड़ों में ले जाओ, शांति में ले जाओ। अब पहाड़ में भी जाएगा, जिस पहाड़ में जाते हैं और चारों तरफ होटल इंडस्ट्री, ये वो, गंदगी गंदगी मच गई है चारों तरफ। लोग कितने गंदे कुकर्म कर रहे हैं यहाँ पे जाकर, इसलिए शांति वहाँ भी नहीं बची है। तो लेकिन फिर भी आदमी को थोड़ी बहुत सुकून वहीं मिलता है जहाँ प्रकृति पास में होती है ना। हमारी ये बिल्डिंग्स, हमारे ये नोट, हमारा खाना पीना, जो भी हमने डेवलपमेंट करी है, अल्टीमेटली हमारी मदद नहीं कर पाती इवन खुश रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। फिर डॉक्टर को भी ये बोलना पड़ता है इन्हें थोड़ा खुली ताज़ी हवा में ले जाइए। तो फिर ये वहाँ से आए क्यों थे? तो कहने का मतलब है हमारी ग्रीड ने हमें ऐसा बनाती है। बट कैलाश के अंदर कुछ और ही माहौल है जो हम सुन रहे हैं। वहाँ पर मोरों की मधुर ध्वनि, भौरों की गुंजार, कोयलें सदा कूजती हैं, अन्य पक्षी परस्पर कलरव करते रहते हैं। आहयंतम इव उत्हस्तै द्विजान काम दुदई द्रुमई व्रजंतम इव मातंगे गृणंतम इव निर्झरै। वहाँ पर सीधी शाखाओं वाले ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं जो मधुर पक्षियों को बुलाते प्रतीत होते हैं। और जब हाथियों के झुंड पर्वतों के पास से गुजरते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कैलाश पर्वत चल रहा हो। जब झरनों की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कैलाश पर्वत भी सुर में सुर मिला रहा हो। अब ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए। हमारे बच्चों की जो आजकल लिटरेचर होती है, उस लिटरेचर में तो कुछ और ही होता है। उसमें किसी हमारे शेक्सपियर के कुछ ऐसे नॉवेल्स होते हैं, अब कहाँ उसमें ये सब चीज़ें लिखी होती हैं, कहाँ किसी को महसूस भी होगा कि हाँ ऐसा भी कुछ है ना। तो ये प्रकृति बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम कई बार डिस्कस करते हैं, क्योंकि प्रकृति हमें डायरेक्टली भगवान की याद दिलाती है। मंदारे पारिजाते च सरलै च उपशोभितं तमालै शाल तालै च कोविदारासन्नर्जुनै च्यूतै कदम्बै निपै च नागपुन्नाग चंपकै पाटल अशोक बकुलै कुंदै कुरबकै अपि। पूरा कैलाश पर्वत अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिसमें से मुख्य हैं मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, ताल, कोविदार, आसन, अर्जुन, आम्र जाति, कदम्ब, धूली, कदम्ब, नाग, पुन्नाग, चंपक, पाटल, अशोक, बकुल, कुंद तक कुर्बक। सारा पर्वत ऐसे वृक्षों से सुसज्जित है जिनमें सुगंधित पुष्प निकलते हैं। स्वर्णाणि शतपत्रै च वररेणुकै जातिभिः कुब्जकै मल्लिकाभिः च माधवीभिः च मंडितम। वहाँ अन्य वृक्ष भी हैं जो पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं, यथा सुनहरा कमल पुष्प, दार चीनी, मालती, कुब्ज, मल्लिका, माधवी, पनस, उदुम्बर, अश्वत्थ, प्लक्ष, गोद्र, हिडुम्बी, भुजई, औषधिभी, पुगई, राजपुगई च जम्बुभी। कैलाश पर्वत जिन अन्य वृक्षों से सुशोभित हैं वह हैं कट अर्थात कटहल, गूलर, बरगद, पाकड़, न्यग्रोध, हींग उत्पादन करने वाले वृक्ष। इसके अतिरिक्त सुपारी, भोजपात्र, राजपूग, जामुन और इसी प्रकार के अन्य वृक्ष हैं। खरजूर, आम्र, तक, आम्र आद्यै प्रियाल, मधुक, इंगदई, द्रुम जाति भी अन्यै च राजितिम वेणुकी चखे। वहाँ आम, प्रियाल, मधुक, महुआ, इंगुद यानी कि चुड़ के वृक्ष भी हैं। इनके अतिरिक्त पतले बांस, कीचक तथा बांसों की अन्य किस्में कैलाश पर्वत को सुशोभित करने वाली हैं। उसके केवल ये नहीं, वहाँ पर कुमुद है, कुमुद, उत्पल, कहार, शतपत्र, वन, ऋतिभि, नलिनीषु कलम कूजत खगबंद उपशोभितम। मृगई शाखा, मृगई क्रोड़ै, मृगेन्द्रै ऋषिकल शल्के
शल्यके गवयै शरभै व्याघ्रै रुरुभि महिष आदि भी। कई प्रकार के कमल हैं। कुमुद, छोटे कमल का एक लिली, लाइक लिली इज कॉल्ड कुमुद। उत्पल, शतपत्र, वहाँ का वन अलंकृत उद्यान सा प्रतीत होता है। छोटी छोटी झीलें हैं और उसमें बड़े सारे पक्षी हैं जो बड़े मीठे स्वर में चहचहा रही हैं। साथ ही कई प्रकार के अन्य पशु भी हैं, जैसे कि मृग, बंदर, सुअर, सिंह, रीछ, शाही, नीलगाय, जंगली गधे, लघु मृग, हाँ, भैंसे, ये पूरा जीवन का आनंद वहाँ पर उठा रहे हैं। और कर्णांत एक पद अश्वास्यै निर्जुष्टम वृकनाभिभि कदली कदली खंड संरुद्ध नलिनी पुलीन श्रियम। वहाँ पर तरह तरह के मृग पाए जाते हैं, जैसे कणांत्र, एक पद, अश्वास्य, वृक तथा कस्तूरी मृग भी वहाँ पर है। इन मृगों के अतिरिक्त विविध केले के वृक्ष भी हैं जो छोटी छोटी झीलों के तटों को सुशोभित करते हैं। उसके बाद वहाँ पर क्या है, पर्यस्तम नंदया सत्या स्नान पुण्य तरोदया विलोक्य भूत ईश गिरिम विबुधा विस्मय मयम ययु। वहाँ पर एक अलकनंदा नाम की एक छोटी सी झील भी है जिसमें सती स्नान किया करती थी। यह झील विशेष रूप से शुभ है। कैलाश पर्वत की विशेष शोभा देखकर सभी देवता वहाँ के ऐश्वर्य से अत्याधिक क्या थे, विस्तृत थे। वो बड़े हैरान थे, क्योंकि हाँ, जैसे कि हमने बोला ना कि शहरों में या स्वर्ग में ऐश्वर्य तो बहुत होता है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे प्रकृति से दूर चले जाते हैं, जिससे कि अल्टीमेटली हमें लगता है कि वी आर डेवलपिंग, बट वो संतोष, वो शांति, वो आनंद हृदय में नहीं रहता है। लेकिन कैलाश में ये सब देखा जा रहा था, है ना। तो इसलिए ये सती को, आपको याद होगा, सती अपने पिताजी से कह रही थी, तुम क्या जानो हमारे ऐश्वर्य को। हाँ, एक खोखले दीवारों के बीच में बढ़िया बढ़िया पेंट करा के हम लोग सोचते हैं कि वी आर डेवलप्ड, जो सती ने अपने पिताजी को बोला था। तो यहाँ पर देवता लोग जब आ रहे हैं तो रियल ऐश्वर्य देख रहे हैं। ये ऐश्वर्य ऐसा है, जो दूसरा ऐश्वर्य है ना, वो हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा करता है। हम किसी घर में जाते हैं, हम बहुत ऑपुलेंट चीज़ें देखते हैं तो हाँ, ये चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है। लेकिन जब ऐसी जगह को देखते हैं तो हम शांत हृदय हो जाता है। ये एक ऐसा ऐश्वर्य, इसको सतोगुणी ऐश्वर्य है। हाँ, इसको देखकर सारे देवता, सभी लोग मंत्र मुग्ध हो गए। अब वो क्या प्रार्थना करते हैं ये हम अगले प्रवचन में सुने। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। यस, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स?